मित्रों आइए सुनते हैं एक अद्भुत प्रसंग, कर्म का फल। मित्रों एक गांव था, वह ऐसी जगह बसा हुआ था जहां पर आने जाने के लिए एकमात्र साधन नाव थी, क्योंकि बीच में नदी पड़ती थी और कोई रास्ता भी नहीं था। एक बार उस गांव में महामारी फैल गई और बहुत सी मौतें हो गई। लगभग सभी लोग वहां से जा चुके थे। अब कुछ ही गिने चुने लोग वहां पर बचे हुए थे और नाविक गांव में बोल आया था कि मैं इसके बाद नहीं आऊँगा, जिसको चलना है वो आ जाए। सबसे पहले एक भिखारी आया और बोला, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे अपने साथ ले चलो, ईश्वर आपका भला करेगा। नाविक सज्जन आदमी था, उसने कहा, यहीं रुको, जगह बचेगी तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। धीरे धीरे करके पूरी नाव भर गई, सिर्फ एक ही जगह बची। नाविक भिखारी को बोलने ही वाला था कि एक आवाज़ आई, रुको रुको, मैं भी आ रहा हूँ। तो ये आवाज़ जमींदार की थी, जिसका धन दौलत और लोभ मोह देखकर उसका परिवार उसे छोड़कर जा चुका था। अब ये सवाल ये था कि किसके लिए जिया जाए। जमींदार ने नाविक से कहा, मेरे पास सोना चांदी है, मैं तुम्हें दे दूंगा। और भिखारी ने हाथ जोड़कर कहा कि भगवान के लिए मुझे ले चलो। मैं तो नाविक समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं और क्या ना करूं। उसने फैसला नाव में बैठे हुए लोगों पर छोड़ दिया और वो आपस में चर्चा करने लगे। मैं तो उधर जमींदार सबको धन का प्रलोभन देता रहा और उसने उस भिखारी को बोला, तू सब कुछ रख ले, तेरे हाथ में जोड़ता हूँ, मुझे जाने दे। तो भिखारी ने कहा, मुझे भी अपनी जान प्यारी है, अगर मेरी जिंदगी ही नहीं रहेगी तो मैं इस धन दौलत का क्या करूँगा, जीवन है तो जहान है। मैं तो सभी ने मिलकर ये फैसला किया कि ये जमींदार ने आज तक हमसे लूटा है और ब्याज पर ब्याज पैसे लगाकर हमारी ज़मीन अपने नाम कर ली है। माना कि ये भिखारी हमसे मांगता है, पर लेकिन उसके बदले वो हमें खूब दुआएं और आशीर्वाद देता है। इस तरह भिखारी को अपने साथ ले लिया गया। मित्रों बस यही फैसला ईश्वर का भी होता है और हमारे साथ न्याय करता है। जब अंत समय आता है, वो हमारे सारे कर्मों का लेखा जोखा हमारे सामने रख देता है और फैसला उसी हिसाब से होता है। फिर रोना और गिड़गिड़ाना काम नहीं आता, शुभ कर्म ही साथ होते हैं।